सुन कर रो पड़ा और कहा, अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए, ये छड़ी इसे दे देना। बहलूल ने हारून और रशीद से वो छड़ी ले ली। हारून रशीद ने जवाब दिया, बहलूल, बहुत लंबा सफ़र दरपेश है। कहाँ का सफ़र? बहलूल ने पूछा। आखिरत का सफ़र, हारून रशीद ने कहा। बहलूल ने नहायत सादगी से पूछा, अमीर अल मोमिनीन वापसी कब होगी और आपके साथ कौन कौन जाएगा? क्या हिफाजती इंतजामात होंगे? हारून रशीद का मुंह बन गया। आप जब भी छोटे सफ़र पर जाते थे तो हफ्तों पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे। खदाम सुनकर रो पड़ा और कहा, तुम्हारे बराबर का तो कोई अक्लमंद है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हकीकी बेवकूफ़ कौन है? हारून रशीद के ज़माने में एक मजज़ूब थे। इनका नाम बहलूल मजज़ूब था। हारून रशीद इनसे मजाक कर लिया करते थे, लेकिन हंसी में भी बहलूल बहुत पते की बात भी कह जाते थे। एक दिन बहलूल हारून रशीद के पास गए। इसने इन्हें एक छड़ी दी और कहा, बहलूल, ये छड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें जो शख्स अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नजर आए, ये छड़ी इसे दे देना। बहलूल ने हारून और रशीद से वो छड़ी ले ली और संजीदगी से उठकर वहाँ से चले आए। इन्होंने इस छड़ी को संभाल कर रख दिया। काफ़ी अरसा गुजर गया। शायद हारून रशीद भी छड़ी के बारे में भूल से गए। काफ़ी अरसा बाद हारून रशीद सख्त बीमार हो गया। बचने की उम्मीद ना रही। तबीबों ने जवाब दे दिया। ऐसे में बहलूल इनसे मिलने के लिए आए। इन्होंने सलाम दुआ के बाद इनसे पूछा कि अमीर अल मोमिनीन क्या हाल है? हारून रशीद ने जवाब दिया, बहलूल, बहुत लंबा सफ़र दरपेश है। कहाँ का सफ़र? बहलूल ने पूछा। आखिरत का सफ़र, हारून रशीद ने कहा। बहलूल ने नहायत सादगी से पूछा, अमीर अल मोमिनीन वापसी कब होगी? तुम भी अजीब हो बहलूल, भला आखिरत से सफ़र से भी कोई वापस हुआ है क्या? बहलूल ने ये सुनकर हैरत ज़ाहिर की और बोले, अच्छा, अब आप वापस नहीं आएंगे? नहीं, इस सफ़र से कोई वापस नहीं आता। इस पर बहलूल ने कहा, तो फिर आपने इस सफ़र के लिए कितने हिफाजती दस्ते रवाना किए हैं और आपके साथ कौन कौन जाएगा? क्या हिफाजती इंतजामात होंगे?
हारून रशीद का मुंह बन गया। बोला, क्या बात करते हो बहलूर, आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाता, खाली हाथ जा रहा हूँ। अब बहलूर बोले, अच्छा, इतना लंबा सफर और कोई भी मददगार साथ नहीं, फिर तो ये लीजिए अपनी छड़ी, ये अमानत वापस है। मुझे आपके अलावा कोई इंसान अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं मिला। आप जब भी छोटे सफ़र पर जाते थे तो हफ्तों पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, खदाम साथ होते थे, पूरा लश्कर साथ चलता था। लेकिन इतने लंबे सफ़र जिससे वापसी भी नहीं होगी, आपने कोई तैयारी नहीं की। हारून रशीद ये सुनकर रो पड़ा और कहा, हम तो तुझे दीवाना समझते थे, आज पता चला कि तुम्हारे बराबर का तो कोई अक्लमंद है ही नहीं।